लोकसभा के रण में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नोएडा। गुंडागर्दी ये सब चीज़ खत्म हुई है। आज की डेट में जो भी क्रिमिनल है ना, क्राइम करने से पहले 4 बार सोचता है। पहले सड़कें बहुत टूटी हुई थी, कोई लाइट को लेके देखते हैं, लाइट आती नहीं थी गांव में, अब लाइट ही बहुत अच्छी है। पहले थोड़ा अनसेफ फील होता था, यहाँ आते हैं तो अब थोड़ा सा सेफ फील होता है जब से बाबा जी आए हैं। कुछ लोगों को विकास से कोई लेना देना होता ही नहीं है। ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए और यहाँ पे आकर के हमारी टाइल लगाए। 10 साल में जो काम योगी जी ने करा वो किसी ने नहीं करा। नमस्कार, मैं पंकज यादव और हमारे खास कार्यक्रम लोकसभा के रण में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नोएडा। ये वो लोकसभा सीट है जहां पर अगर बात करें ये मेट्रो सिटी है और यहां पर फिल्म सिटी से लेकर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं, यानी कि विकास की जितनी भी योजनाएं हैं वो यहां पर पूरी हुई हैं। ऐसे में इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी, बीएसपी और इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है उन तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर बात करें जनता की राय, क्योंकि जातीय समीकरण भी नोएडा में सबसे बड़ा अहम रोल निभाता है। कहते हैं इस जातीय समीकरण ही है जो कि जीत और हार का फैसला करता है। ऐसे में अब चलते हैं और जानते हैं जनता की राय की आखिरकार जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करने के लिए जाएगी। ऐसे कौन से मुद्दे जनता के जहन में है जिसको लेकर वो कौन से प्रत्याशी पर जीत की मोहर लगाती है। सर, जिस तरीके से देखा है कि आखिरकार चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम यहाँ पर आके बोलते हैं कि नोएडा में विकास हुआ है। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है यहाँ पर? मेरा मानना है कि सबसे पहले तो न्याय व्यवस्था जो है वो बहुत सही हुई है। आज की डेट में आदमी जो है सही से चल पा रहा है। गुंडागर्दी ये सब चीज़ खत्म हुई है। आज की डेट में जो भी क्रिमिनल है ना, क्राइम करने से पहले 4 बार सोचता है। आदमी आज की डेट में जो 20 पैसा अगर 20 क्राइम का है यहाँ पर बिल्कुल रेशियो बहुत कम हुआ है। कि रिपोर्ट ही नहीं लिखी जा रही थाने में ऐसा तो नहीं है कुछ। अभी आप न्यूज़पेपर देखो, मैं दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ, मेरे पास ऐप है, तो दुनिया भर की क्राइम की न्यूज़ आती है। आप कैसी बात कर रहे हो यार? क्राइम का जो रेशियो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कहीं भी क्राइम होता है तुरंत एक्शन होता है। आज की यूपी में कहीं भी एक्शन होता तुरंत एक्शन होता है जहाँ भी कहीं क्राइम होता है। ठीक है, और राज्यों की अपेक्षा यूपी में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी है। युवाओं के रोजगार के लिए क्या करा बाबा जी ने? आपको लेकर आपको इसमें क्या समस्या है? नहीं, आप इस चीज में क्या समझते हैं कि रोजगार कितना बड़ा है? रोजगार के लिए उन्होंने रोजगार निकाला, भी टीचरों की वैकेंसी निकली थी, ठीक है ना। उसमें भी मेरे ख्याल से 4600 ऐसे कुछ आरक्षण का उनका इशू चल रहा है, वो अभी तक रिजोल्व नहीं हो पाया, ठीक है ना। यूपी पुलिस का भी निकला, वो उसमें आपको तो पता है पूरी भर्ती, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ना। कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई तो देखो आप, कार्रवाई जब मीडिया में आया है तो कार्रवाई चाहिए। अब दूसरी गवर्नमेंट होती वो भी करती, ऐसा नहीं है कि बाबा जी ने करा, दूसरी गवर्नमेंट होती वो भी करती। एक्शन लिया जा रहा है। अगर कोई भी गलत होता है तो इमीडिएट एक्शन होता है, और सरकारों में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इमीडिएट एक्शन बहुत टाइम बाद लिया जाता था। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई भी गलत हुआ है तो तुरंत एक्शन होता है। अच्छा, विकास के मुद्दों की बात करते हैं, क्योंकि क्राइम को लेकर भी बुलडोजर बाबा के नाम से तो जाने ही जाते हैं और देख रहे हैं जब भी जहाँ पर भी कुछ भी हुआ है वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है। विकास कितना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर जॉब करते हैं। अगर बात करें, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ये माना जाता है, तो इसमें कितना विकास हुआ है? इंडस्ट्रियल एरिया में भी सरकार जी से पहले भी था यहाँ पर तो ये विकास। गवर्नमेंट जब यूपी योगी जी की आई है उससे पहले भी यहाँ पे ये डेवलपमेंट तो आई। आप डेवलपमेंट मुझे इधर दिखाओ ना। जैसे हम गाजियाबाद से, मैं शादरा रहता हूँ, शादरा से जब मैं गाजियाबाद जाता हूँ तो बॉर्डर पड़ता है अप्सरा, वहाँ की सड़कें अभी भी ऐसी टूटी फूटी हुई हैं। पानी वहाँ पे भी भर जाता है। वहाँ पे क्यों नहीं बनी सड़कें? वहाँ पे भी तो बाबा जी की गवर्नमेंट है, वहाँ के हमारे सांसद हैं वीके सिंह जी, जनरल वीके सिंह। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। आपका क्या कुछ कहना विकास? विकास में मैम अभी देखेंगे हम तो पहले से बहुत कुछ हुआ है। हमारे ग्रामीण इलाके को देखते हैं, पहले सड़कें बहुत टूटी हुई थी, कोई लाइट को लेके देखते हैं, लाइट आती नहीं थी गाँव में, अब लाइट ही बहुत अच्छी है। कम से कम 20-20 घंटे लाइट आ रही है। और इन्वर्टर तो हर जगह रहेंगे, 1 घंटे और 2 घंटे के लिए इन्वर्टर तो रहेगा। लेकिन अगर हम सड़कों को देखें, सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं ग्रामीणों की। पहले टूटी हुई जो 5 मिनट की दूरी है वो 1 घंटे में तय होती थी, अब जाके देखोगे बहुत डेवलपमेंट है गाँव में, बहुत पहले के मुकाबले। कुछ और लोगों से भी जानते हैं कितना विकास हुआ है। देखिए, मैं वैसे तो दिल्ली का हूँ, बट नोएडा आते हैं वर्किंग करने के लिए। पहले थोड़ा अनसेफ फील होता था, यहाँ आते हैं तो अब थोड़ा सा सेफ फील होता है जब से बाबा जी आए हैं। बहुत अच्छा है। बाकी विकास तो हो ही रहा है, आप देख सकते हैं। अब एयरपोर्ट के लिए इन्होंने कर दिया, एयरपोर्ट के लिए भी काफ़ी चीज़ें चल ही रही है। बाकी तो सब बढ़िया ही है। बाकी सब बढ़िया। दिल्ली से मैं नोएडा की बात करूं, क्योंकि आप रहते दिल्ली में हैं और वर्किंग आप नोएडा में हैं, तो अगर इतने समय की दूरी आप तय करते हैं, दोनों के बीच में चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लूं या फिर रोजगार की बात कर लूं, अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है।
आप देखिए दिल्ली के अंदर अभी क्या चल रहा है, दिल्ली के अंदर कुछ भी होता है, कोई सारे आदमी तो अपने आप को कोई अफसर बताता है, कोई किसी का विधायक का भतीजा बताता है, कुछ ना कुछ बताता है। यहाँ पे तो मैं नहीं देख रहा ऐसा यूपी में चल रहा है। यूपी में तो कोई भी हो, चाहे भाजपा का ही आदमी क्यों ना हो, अगर कुछ होता है तो एक्शन भी होता है, हमने देखा है। तो मेरे हिसाब से तो इस समय यूपी बहुत अच्छा है। बाबा की जो सरकार है काम कर रही है, बिल्कुल काम कर रही है जी, बिल्कुल काम कर रही है। आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है, कितना परिवर्तन उत्तर प्रदेश में? और अब अगर आने वाले समय की बात करूं, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, जानते हैं बीएसपी, बीजेपी और गठबंधन, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आ सकती है? हमें जहाँ तक लगता है कि बीजेपी की सरकार फिर से अपने आप को रिपीट करेगी। रीज़न है कि सारे जो मुद्दे हैं विकास, और ये तो हर सरकार की योजनाओं में होती है, हर सरकार का जो है चुनाव में होते हैं, मुद्दे रहते हैं। बट जो बीजेपी का है उसमें एक प्लस पॉइंट ये आता है, जो अलग इन सबको खड़ा करते हैं, वो टाइम बाउंड मैनर में विकास की टाइमलाइन को डिफाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो हो रहा है। और जैसा हम देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम यूपी की बात करते हैं, रोड इंफ्रा की बात करें, तो पिछले 4-5 सालों में काफ़ी हद तक हम भी फील कर सकते हैं। अगर हमें कहीं पे जाना होता है किसी एरिया में, 5 साल पहले के रोड का जो कंडीशन होती थी, आज के डेट में जो रोड्स की कंडीशन है, उनमें काफ़ी फ़र्क आया है, जिससे हमारा टाइम बचता है और कंफर्टेबल जर्नी रहती है। ये अगर मैं युवाओं की बात करूं, क्योंकि तमाम मुद्दे उठते हैं, कहते हैं कि युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ अगर कागजों की बात करूं तो कागजों पर ही ये सब चीजें दिखाई जाती हैं। क्या लगता है नोएडा के अंदर, जो कि एक इतना बड़ा सिटी है जहां पर दूर दराज से लोग आते हैं, यानी कि अगर मैं देश की बात करूं, विदेशों के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, तो कितना विकास नोएडा में? विकास में डेफिनेटली विकास में बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी करने की। हम कह सकते हैं कि जो भी चल रहा है वैसा ही चल रहा है। हो सकता है कि कुछ 10% 15% का फ़र्क आया होगा, बट जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की, वो अभी भी कहीं ना कहीं जो है बहुत दूर हैं उस एक्सपेक्टेशन से। गवर्नमेंट की बात करें या हमारे खुद के अपने स्ट्रक्चर की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हमारा योगदान रहता है अपने एजुकेशन में, या हमारा जो स्किल सेट होता है, हमारे युवाओं के लिए भी उनके स्किल सेट मैच होने चाहिए। एक्चुअली जो हमारे पर्टिकुलर जॉब्स स्किल चाहिए वो उसको मैच करने के लिए, और उसके अगेंस्ट में जो स्किल सेट के अगेंस्ट में उपयुक्त जो है रोजगार भी मिलने चाहिए। ठीक है, अगर बात करें, क्योंकि एक होता है कि जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं, दिमाग में एक चलता रहता है, एक पिक्चर चलती है कि अगर सरकार आगे आए तो ये काम होना चाहिए महिलाओं के लिए, क्योंकि घर में बहुत सारी महिलाएं भी रहती हैं, बहन भी हैं और पत्नी भी हैं, तो माँ भी है। तो कैसा ये चीज रहती है कि आखिरकार अब जो सरकार आए, अब वो सरकार आए जो कि विकास का काम करे, सरकार ध्यान दे कि जो मुद्दे अभी रह रहे हैं उन मुद्दों पर काम हो। ऐसे कौन कौन से मुद्दे आपके जहन में? नहीं, अगर हम विकास की बात करें तो विकास तो डेफिनेटली अभी हो ही रहा है, ये विजिबल है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो हम 15-20 साल से यूपी में रह रहे हैं, तो हम सिर्फ हाईवेज़ या बड़े रोड्स की बात ना करके, अगर हम गलियों में अंदर जो कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे भी अगर हम डेवलपमेंट देखें, साफ़ सफाई, लॉ एंड ऑर्डर इनफैक्ट हमारे सबके सामने विजिबल है, उसमें बहुत मेजर चेंज आया है। डेवलपमेंट भी डेफिनेटली विजिबल है। हाँ, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसमें अगर हम नोएडा या आसपास के एरियाज़ में ही देखें तो एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो नंबर ऑफ़ स्कूल्स, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसको काफ़ी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। और दूसरा जो मेजर एरिया है वो है हेल्थ केयर। स्पेशली अगर हम गवर्नमेंट हेल्थ केयर की बात करें तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स हैं दैट इज़ डेफिनेटली लेस, तो उस पर एक काम करने की ज़रूरत है। और अगर जिस तरीके से अभी स्कूलों की बात करी है, क्योंकि अगर कहते हैं कि शिक्षा अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि रोजगार भी आगे बढ़ेगा और लोग शिक्षित भी होंगे। ऐसे में क्या कुछ और उम्मीदें हैं कि आखिरकार किस तरीके से, जिस तरीके से दिल्ली में स्कूलों की स्थिति बदली है, क्या उससे बेहतर है यूपी में? देखिए, दिल्ली का जो एरिया है, अगर हम कंपैरिजन वाइज करें, दिल्ली और यूपी में एज सच कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बिकॉज यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है, आपके करीब 20 से 25 करोड़ लोग यूपी में रहते हैं, एज़ कम्पेयर टू दिल्ली रफली अराउंड 2 करोड़ लोग होंगे दिल्ली में। तो दिल्ली एक तरह से कैपिटल सिटी भी है, तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो बट अगर हम दिल्ली के साथ जो लगे हुए शहर हैं जिसको हम एनसीआर टेरिटरी बोलते हैं, अगर उसके साथ कंपेयर करें तो आई डोंट थिंक, ठीक है दिल्ली में 1-2 जगह कुछ स्पेसिफिकली जो एडवर्टीजमेंट के लिए स्कूल दिखाए जाते हैं, एक्सेप्ट उन सब को छोड़ के आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है अगर हम नोएडा गाज़ियाबाद या अराउंड सिटीज़ की बात करें। बाकी यस, डेफिनेटली अगर हम यूपी को एज अ होल कंसिडर करके यूपी रूलर वगैरह उससे कंपेयर करें तो डेफिनेटली फ़र्क होगा, और वो फ़र्क जो है वो 4-5 साल में या 10 साल में ख़त्म नहीं होगा,
उसमें कम से कम हमें जो सेम गवर्नमेंट है वो कम से कम 10 से 15 साल और चाहिए। यानी कि जो 47 तक का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है, हाँ। तो क्या लगता है कि वो जो लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा जिन मुद्दों को लेकर बात करती है बीजेपी? डेफिनेटली जिस पेस से गवर्नमेंट अभी काम कर रही है, अगर यही पेस से चलते रहें तो 100% जैसे उन्होंने कई सारे जो प्रोजेक्ट्स लिए, टारगेट्स लिए, कई सारे टारगेट्स बिफोर टाइम कंप्लीट करे हैं, तो आई थिंक ये बिफोर 2047 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। अगर बात करें, क्योंकि इस दौरान जो विपक्ष है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ले, बीएसपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, इस दौरान कहा जा रहा है कि महंगाई चरम पर है, रोजगार कम है, महंगाई ज्यादा है, और जिन मुद्दों की बात बीजेपी करती है वो मुद्दे धरातल पर नजर नहीं आते हैं। देखो मैडम, महंगाई तो चरम पर है। अगर आप देखोगे तो मैं शाम को जब घर जाता हूँ, सब्जी लेता हूँ, तो 100 रुपये किलो से कम भिंडी है नहीं, ठीक है ना। सारी सब्जियाँ पहले सब्जी वाला किलो में बताता था, तो वो बोलता है 25 रुपये पाव, तो आप समझ लो कि 100 रुपये किलो। महंगाई चरम पर है। इनकम बढ़ी है, इनकम में तो ठीक है, इनकम तो हर साल बढ़ती है ना। हाँ। अब इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंगली रिवाइज होते ही हैं, ठीक है ना, वो भी ठीक है, लेकिन बंदे की फिर सेविंग भी तो होनी चाहिए ना। सेविंग कहाँ हो रही है? तो सबसे पहले बात करते हैं, आखिरकार वोटिंग करने के लिए जाएंगे, क्या कुछ दिमाग में ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चाहते हैं कि आखिरकार इस पार्टी की सरकार बने? देखिए, अब की बार हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है जो अब से पहले होता है, राष्ट्र धर्म। और राष्ट्र धर्म हमें जो कहता है कि जिस पार्टी के अंदर देश प्रेम है और देश के हित में जो काम करेगी उसी पार्टी को वोट दिया जाएगा। और वो क्लियर और कट है कि मोदी जी के द्वारा जितना कार्य किया गया ना आज तक किसी पार्टी के द्वारा किया गया है। कांग्रेस के शासनकाल हो, सभा शासनकाल हो, जो हालांकि सभा तो राज्य सरकार रही है, केंद्र सरकार में हमेशा कांग्रेस ही विपक्ष में रही है, विपक्ष के द्वारा आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया किसी बात को देखते हुए उनको वोट किया जाए। मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर जो कार्य किए हैं, आज वो हर व्यक्ति अपने दिमाग के माध्यम से, अपने हाथों के माध्यम से गिनवा सकता है कि जो पिछले 60 से 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी जी के माध्यम से मात्र 10 सालों अंदर कर दिया गया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर होगा। हाँ, विकास की बात करें तो ग्रेटर नोएडा का अगर हम विकास की बात करें, यहाँ पर कितना विकास हुआ है, क्योंकि मेट्रो सिटी है, और ऐसे में चाहे फिल्म सिटी की बात कर ले और दिल्ली और मुंबई कॉरिडोर की बात कर ले, तमाम ऐसी चीजें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर है। अगर समाजवादी पार्टी की बात करूं, क्योंकि अखिलेश यादव तो हमेशा से यही कहते आए हैं कि योगी सरकार ने तो वो काम किया जो हमने पेंडिंग छोड़े थे। सपा सरकार का कहना है कि योगी सरकार ने वो काम किया है कि जो पेंडिंग थे, परंतु किसी कार्य करने के लिए क्षमता भी होनी चाहिए। किसी का अनाउंसमेंट कर देना ही कार्य करना नहीं होता है, उसको धरातल उतारना ही कार्य कहलाता है। किसी चीज के बारे में हमने अपने माध्यम से अपनी सरकार में बोल दिया कि हम इस कार्य को कराएंगे, परंतु शिलान्यास करने के बाद में ग्रेटर नोएडा के माध्यम से जितने भी पुराने मुख्यमंत्री तो आने से घबराते थे ग्रेटर नोएडा के अंदर कि अगर दोबारा कोई मुख्यमंत्री यहाँ एक बार आ गया तो उसकी सत्ता चली जाती है। ये हमारे परम पूज्य योगी जी महाराज के द्वारा उस चीज को, उस मथक को तोड़ा गया कि गौतम बुद्ध नगर में अगर हम पिछले 5 महीने की हम बात करें तो मुझे लगता है 10 से 12 बार योगी जी यहाँ आ चुके हैं, ना उनकी सत्ता गई, क्योंकि उन्होंने स्वतः किसी भी परिवार के लिए, परिवारवाद के लिए नहीं किया। वो एक राष्ट्र धर्म और देश हित के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जब जब उनको आवश्यकता पड़ी, जब जब उनको काम पड़ा, उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रेटर नोएडा के अंदर आए हैं और ना उनकी कुर्सी गई है, क्योंकि जो काम करेगा वो दिखेगा और जो दिखता है वो होता है। मोदी ठीक है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी की। मोदी की सरकार, किस वजह से? मोदी ने बड़े बड़े बढ़िया काम करे हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश यादव इतने दावे कर रहे हैं, इतने वादे कर रहे हैं कि घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इतना कार्य करेंगे, गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या लगता है, क्या उस पर विश्वास नहीं? विश्वास है, समाजवादी पार्टी पर भी विश्वास है हाँ, और मोदी जी पर भी विश्वास है। मोदी पर विश्वास है। तो किसी एक पार्टी को तो चुनना होगा, दोनों पर वोट तो नहीं डालने जाएंगे ना, एक की मोदी की देंगे। अच्छा, मोदी जी को ही देंगे। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कुछ दिमाग में रहेगा जिस समय पर वोट डालने के लिए जाएंगे कि आखिरकार यही सत्ता में आनी चाहिए? उसकी वजह यही है कि जो काम करा हमारे यहाँ पे क्षेत्र में, भाई जेवर ये लंबा क्षेत्र है, जो बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा जो गौतम बुद्ध नगर, तो जिस तरह से जो सरकार बनी है 10 साल में, जो काम योगी जी ने करा वो किसी ने नहीं करा। वो किसी ने नहीं किया। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं है, बसपा क्यों नहीं? वो बसपा इसलिए नहीं कि जो काम करता हो उसको वोट होती है, जो किसी को सपोर्ट करता हो, गुंडागर्दी खत्म करता हो, तो गुंडागर्दी में बहुत बड़ा फर्क पड़ा इस चीज से। गौ माता की सेवा हुई, हर आदमी की जो बिल्कुल जान पहचान, जो मान सम्मान सबको बराबर दिया जा रहा है, इसलिए जो बीजेपी को ही समर्थन करा जाएगा बाबा के वोटों को। किसानों के मुद्दे इतने ज्यादा उठाए हैं, विपक्ष हमेशा से उठाता आया है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, उसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं किया जाता। क्या हुआ है ऐसा धरातल पे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की आय पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। आय पे फर्क पड़ा, फर्क क्यों नहीं है? फर्क पड़ा हाँ, सब चीज पे फर्क पड़ा। क्या कुछ, क्योंकि एमएसपी जैसे तमाम गारंटियां लेके
समाजवादी पार्टी आ रही है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है, कांग्रेस ने भी किसानों का मुद्दा उठाया। अब बहुत उम्मीद है हमसे। बहुत उम्मीदें हैं। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार, मोदी सरकार, पूरा विश्वास? पूरा विश्वास। 400 पार का नारा दे रही है एनडीए, क्या लगता है क्या 400 पार की सीटें जाएंगी? देखो, मोदी जी ने अगर कहा है 400 पार की गारंटी दी है, तो मोदी का मतलब मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। वो जो बोलते हैं वो जरूर होता है। और जहाँ तक विकास जो उन्होंने देश में किया है, जो देश का मान सम्मान बढ़ा है, जो नया वोटर है, जो यूथ वोटर है, वो मोदी के साथ, जिधर युवा उधर सरकार, ये चीज है। इसलिए मोदी सरकार। 80 लोकसभा सीटों का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, 80 की 80 लोकसभा सीटें। क्या लगता है? वो कुछ भी कर सकते हैं। 80 नहीं, वो 82 भी जीत सकते हैं, 2 और एक्स्ट्रा भी। 2 एक्स्ट्रा कहाँ से ले आएंगे सर? 80 सीटें वो बना लेंगे, उनके पास ऐसा सिस्टम है, वो अभी 80 से 85 बना देंगे। वो कुछ सिस्टम के बारे में बताइए। उनके सिस्टम के बारे में है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो जबरदस्ती वाली चीज। जबरदस्ती वाली बात, तो मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो सरकार ऐसी सरकार पर विश्वास है जिसकी लाठी उसी की भैंस? भाई करना पड़ेगा। पिछले वालों ने इतना सताया है कि अगले वालों को देना पड़ेगा। पिछली सरकार से नसीहत लेके आगे वाली सरकार पर विश्वास है। विश्वास है। वो चोर हैं, ये चोर नहीं है, बस इतना। ये काम कर रहे हैं। गुंडागर्दी नहीं है, तो इसलिए वोट उसी को देंगे। गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव तो बोलते हैं कि इतनी गुंडागर्दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, इतना क्राइम है। वो उन्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि उनके लोग घर पे बैठे हुए, पहले वो गुंडे ही करते थे, बाहर करते थे, अब वो सब घर में आ गए तो वो कर नहीं पा रहे, इसलिए ठीक है। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार जिस तरीके से दावे कर रही है 400 पार के एनडीए और 80 लोकसभा सीटों का लक्ष्य रखा है, महिलाओं के मुद्दों को लेकर बात कर लें, शिक्षा को लेकर बात कर लें, व्यवस्था हो चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात कर लें, क्या लगता है कितना विकास हुआ है? इस समय मोदी जी ने बहुत विकास किया है। और शिक्षा की जो हमारी नीति थी, हमारे तो बहुत पुराने अंग्रेजों के नियम चल रहे थे, हमारे यहाँ पे आज तक कभी कोई शिक्षा का बदलाव ही नहीं हुआ। मोदी जी के आने से शिक्षा का बदलाव हुआ है। 2020 से जो ये लागू हुआ है, अब ये इससे पढ़ने से देखो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी जो तरक्की होगी बच्चों की पढ़ाई की होगी। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। अखिलेश की सरकार में ऐसा हुआ कि मामला बिल्कुल बच्चों के पढ़ाई का तो बिल्कुल ही खराब हो गया। पढ़ाई के बारे में तो बिल्कुल सिस्टम ऐसा हो गया है कि बच्चे बिल्कुल हैं, निल हैं, ये समझिएगा। लेकिन अब जो मोदी जी ने ये नई शिक्षा नीति लागू करी है, इससे बदलाव आएगा, बच्चे पढ़ेंगे, अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे, तो मोदी जी ही आएंगे तो उन्हीं का जब भी विकास होगा, नहीं तो नहीं। पेपर लीक का मामला अभी हाल ही में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है, उस मामले को लेकर पूरी सियासत गरमाई, विपक्ष ने जमकर बीजेपी को घेरा है। क्या लगता है इस दौरान क्या भ्रष्टाचार नहीं? तो ये जो पेपर लीक जो कराते हैं, ये कोई मोदी जी तो कराते नहीं है। सरकार जिम्मेदारी तो है ना? नहीं, जिम्मेदारी है तो जो हमारे जो अपोजिशन वाले हैं वो लोग हैं ना, इनमें तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व। ये तो पहले से सपा सरकार का सबसे ज्यादा नाम रहा है नकल के क्षेत्र में। सपा से ज्यादा किसी ने नकल नहीं कराई। लेकिन समाजवादी पार्टी तो पूरे जोर शोर से कह रही है ना कि इतने पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर रोकथाम नहीं कर रही और सबसे पहले हम आते हैं तो इसकी ही जांच कराएंगे। हाँ, जांच करा सकते हैं वो जब उनकी सरकार आएगी, लेकिन आएगी नहीं फिलहाल में। तो ये कह रहे हैं हम उन पे सख्त में लेकिन कार्रवाई करेंगे, उनको पकड़ करके में लेकिन जेल में डालने का काम योगी जी ने किया है। उनको पकड़ के लेकिन जेल में डाला है, तो वो पहले से ही में लेकिन करने वाले लोग थे, सपा बसपा के कार्यकाल से करते थे, अब वो पकड़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचार तो उन्हीं लोगों के द्वारा में लेकिन कराया गया था। वो सारा चीजें जो है जांच पड़ताल में सारी चीजें अभी कुछ दिनों के बाद में बाहर आ जाएंगी। तो मोदी सरकार है, योगी सरकार जितना मतलब भला कर रही है देश का, इतना किसी ने आज तक किया नहीं है। जी, क्या लगता है आपको, क्या कुछ सोचकर दिमाग में जाएंगे जिस समय पर वोट डालने के लिए जाएंगे? विश्व पटल पे जो पहचान मिली है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार में मिली। और अगर हमें हिंदू बनकर के हिंदुत्व की शान और आन बढ़ाने के लिए अगर कुछ मौका मिला है तो वो बीजेपी की सरकार में मिला है। अन्यथा मैं 28 साल का हो गया, मुझे यही नहीं पता था कि हिंदू है क्या। हमने जब 2014 से बीजेपी जीती है और हम आए हैं सत्ता में, तब हमें पता चला हिंदुओं की ताकत क्या और हम हैं क्या। हाँ, क्योंकि उस समय वो चल रहा था कि हमें यही नहीं पता था कि हम हैं कौन, हम हैं कौन, हमें यही नहीं पता था। रोजगार की बात कर लेते हैं। रोजगार का मुद्दा उठा रही है विपक्ष और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रोजगार नहीं है। जितने अगर बेरोजगारी की बात करें, जहां पर 80% को लेकर बात चली, अब तो अखिलेश यादव सीधे 90% पर बोल रहे हैं। अखिलेश यादव तो सिर्फ वो मांस की जीभ है उनकी, वो कहीं भी पलट देते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, उसका किराया नहीं लगता है।
ठीक है, वो कहीं भी हवा में तीर छोड़ देते हैं, उसका वो नहीं लगता। क्या अखिलेश की सरकार में उस समय पे कौन सा यहाँ पे ये इतने सारे खड़े, कौन सा लेखपाल था जो 2014 के बाद में उसकी नौकरी चलेगी? पैसे दे दे के मैं तो कहता हूँ कि उस समय वो अखिलेश की सरकार में एटा इटावा मैनपुरी ऐसा क्षेत्र था, लोग पेपर देने नहीं जाते थे और घर बैठे पास हो जाते थे। 8 लाख रुपए की डिमांड बताओ, तो आज उस पर लगाम लगी है। लगाम लगी है। जो पेपर लीक कर रहे हैं उनकी हालात देखो पहले। लेकिन रोजगार तो नहीं हो पा रहा ना। अगर किसको नहीं मिल रहा है बताओ? रोजगार विपक्ष तो यही उठा रहा हूँ, ये मंदिर के कुंड घेर के यहाँ बैठा रहूं, बोलूं कि मुझे रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, तो यहाँ मुझे मोदी हो या योगी खाने के लिए दे। 140 करोड़ जनता है, सबका ध्यान रखना है, सबका विकास करना है, सबके लिए खाने को मिल रहा है, सबको, हर कोई एकदम टकाटक एकदम मस्त जी रहा है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो जिसको ऐसा लग रहा है कि रोजगार नहीं है। जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। अभी अगर और विकास की बात करें, देखिए विकास की कोई परिभाषा तय नहीं हो सकती। अभी हम पिछले 1 दशक की बात करें, जिन सड़कों पर आज हम खड़े हैं, ये सड़कें अथॉरिटी के द्वारा ही बनाई गई थी, लेकिन इसीलिए नहीं, जो कॉलोनाइजरों ने कॉलोनियाँ काटी हैं। जब तुम अपने मकान इतने ऊंचे बना रहे हो तो उस खड़ंजे को भी थोड़ा सा ऊंचा कर लो, उन टाइल्स को बाहर निकाल लो, जब तुम्हारा मकान बन जाए उस टाइल को ऊपर वापस लगा दो। लेकिन कुछ लोगों को विकास से कोई लेना देना होता ही नहीं है। ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आए और यहाँ पे आकर के हमारी टाइल लगाए। इस रास्ते को बिगाड़ा किसने? हम लोगों ने, क्योंकि यहाँ हम रह रहे हैं। कोई बाहर का व्यक्ति इस रास्ते को खराब करने नहीं आया, हम लोगों ने ही इस रास्ते को खराब किया है। जिस रास्ते की अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी 2 वर्ष पहले ही बना है, अगले 8 से 10 वर्ष के अंदर देख लेना इस रास्ते की क्या हालत होगी। यहाँ लोगों को जिन्हें फ्री में सुविधाएं मिल रही है ना, बिजली, पानी, ये इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से विपक्ष को अगर देखें, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले या तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं, सब रैली कर रहे हैं, सब चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं, किसी के भी कोई कद को लेकर नहीं इस दौरान चुनाव प्रचार में देखा जा रहा है, लेकिन विपक्ष इस दौरान नजर नहीं आ रहा है। तो क्या विपक्ष जनता के बीच में नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी सबसे बड़ी वजह है उनके हारने की? नहीं, उनके हारने की सबसे बड़ी ये वजह है कि उन्हें कोई वोट ही नहीं दे रहा। तो उन्हें पता है कि जनता में जाने का क्या फायदा, वोट मिलना नहीं, तो वो अपना समय बचा रहे हैं। और बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो चुनाव में नहीं जा रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बीजेपी कह रही है कि 400 पार का नारा दे रही है एनडीए को लेकर। और उधर अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं तो 80 लोकसभा सीटें, पूरी की पूरी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसा है, जब तानाशाह डरता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है। वही हाल मोदी जी का हो रहा है इस देश में। विपक्ष के जितने खाते सील इस मोदी सरकार ने किए, 400 पार राजीव गांधी जी के समय में आए थे, क्या उन्होंने विपक्ष के खाते सील कर दिए? विपक्ष एक जनता की आवाज़ होता है, जो सत्ता नहीं सुन पाती उसकी आवाज़ विपक्ष उठाता है। रही 400 पार की बात, 400 पार ये अपनी यूपी में 80 ले आए, 400 तो पार जब होंगे। रही बिहार की बात, इससे अलग 40 वहाँ की ले आए जब 400 पार होंगे, महाराष्ट्र में ले आए 400 जब पार होंगे। इन पे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। 200 भी पार कर जाएं मोदी जी के लिए वो बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से जनता के बीच में हम आए थे कि लोकसभा के रण की अगर बात करें इस दौरान, तो आखिरकार जनता का मूड क्या है? साफ यही तौर पर कहना है कि जो काम करेगा उसी की सरकार यहाँ पर रहेगी, जनता का रुख उसी ओर जाएगा। कैमरामैन मूलचंद के साथ मैं पंकज यादव, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा।